सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में गए तो आग जली हुई है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ जल रही है। आग के शोले आसमानों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की कुदरत से बाग लग गया। फिर जन्नत में से तख्त आ गया, जन्नत में से कपड़े आ गए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाए गए। जन्नत के तख्त पर इब्राहीम को बैठाया गया। दाएं तरफ जिब्राइल हैं, बाएं तरफ मीकाईल हैं। जन्नत के फरिश्ते पंखे हिला रहे हैं। नमरूद की कौम ने जला दिया, लेकिन रब ने बचा लिया। 20 दिन के बाद नमरूद की एक बेटी थी, उसका नाम राजा था। वो कहती है, अब्बा जी बेटा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब इब्राहीम का हशर देखाऊं। नमरूद ने कहा, बेटी उसको तो 20 दिन हो गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो जल कर राख हो गया होगा। नमरूद की बेटी ने कहा, मैं देख कर आऊं जो हमारा दुश्मन है उसका हशर क्या होगा। नमरूद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी जाओ देख आओ। नमरूद की बेटी राजा अपने मकान की सबसे ऊंची मंजिल, सबसे आखिरी मंजिल के ऊपर चढ़कर देखा, और क्या देखा कि जो नमरूद आग जलाई थी वो तो गुलो गुलजार बन गई है। बजाय जलने के इब्राहीम रब की इबादत कर रहे हैं। जब उसने इब्राहीम को देखा तो बड़ी हैरान हुई। इब्राहीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी क्या देखती हो? कहा, हजूर मैं देख रही हूँ आप आग में जले नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके सीने में रब का प्यार हो वो जल नहीं सकता। जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत की आग हो, जिसके सीने में अल्लाह के प्यार की आग हो, उसको दुनिया की आग जला नहीं सकती। राजा ने कहा, हुजूर मैं चाहती हूँ कि ज़रा करीब आकर बाग देखूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ। अर्ज़ की, हुजूर किस तरह? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छलांग लगा दो। अर्ज़ की, हुजूर इतनी ऊपर से छलांग लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खलील के पास आए वो मरते नहीं, बल्कि वो मरते को भी बचा लेता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी छलांग लगा, उसने कहा, हुजूर मैं डर रही हूँ कि मैं मर ना जाऊँ, मुझे चोट ना आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजीफ़ा मैं बताता हूँ, पढ़ती तुम आ जाना। वजीफ़े की बरकत से तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। उसने कहा, बेशक मैं नमरूद की बेटी हूँ, मसनूई खुदा की बेटी हूँ, लेकिन पीरों फकीरों को मानने वाली हूँ। वजीफ़ा आप बताएं, मैं पढ़कर छलांग लगाती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। खालिक़ के कायनात के नबी ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ ले। अर्ज़ की, हुजूर फिर क्या होगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कलमा पढ़ती आओ, ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग से बिना बचाया तो मुझे खलील ना कहना। हज़रत सैयदना इब्राहीम ने फरमाया, कलमा पढ़। बच्ची ने कलमा पढ़ा। जब उस बच्ची ने कलमा पढ़कर छलांग लगाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल। अर्ज़ कीजिए, रब्बे जलील। फरमाया, मेरे यार की पहली उम्मती आ रही है, मेरे यार का कलमा पढ़ने वाली आ रही है। अर्ज़ की, या अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, इसको चोट ना लगे। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया, जब ये नीचे की तरफ आए तो अपने पर बिछा लेना, ताकि सबको पता चल जाए जिन्होंने मेरे यारों से लगाई है, रब कभी उनको डूबने नहीं देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर उसने छलांग लगाई। नीचे जिब्राइल ने पर बिछा लिए।
जब हजरत जिब्राइल ने पर बिछाए राजा आ गई, क्या देखा हर तरफ बहार ही बहार है, हर तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। जब उस बच्ची ने कलमा पढ़ा, नमरूद भी देख रहा था, फिर हंस कर कहता है दिल तो मेरा भी करता है कि कलमा पढ़ लूं, लेकिन क्या करूं बादशाही नहीं रहेगी। खाल के कायनात के प्यारे नबी ने फरमाया बेटी छलांग लगा। छलांग लगाई, कदमों में आ गई, कदम चूम रही है, हाथ चूम रही है। अर्ज की मुझे इजाज़त दें, फरमाया किस बात की इजाज़त दूं। अर्ज की ताकि मैं अपने वालिद को भी आपका कलमा सुनाऊं, अपने वालिद की कौम को भी कलमा सुनाऊं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी इम्तिहान बहुत आएंगे। अर्ज की बाबा जी दुआ आप करते आए, अगर तमाम इम्तिहानों में से पूरी ना उतरी तो मुझे अपना उम्मती ना कहना। खाल के कायनात के नबी ने फरमाया बेटी रब के रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अर्ज़ की हुजूर फिक्र ना करें, अब आपका कलमा पढ़ लिया है, दुआ आप करें, करम आप करें, हर इम्तिहान में से कामयाब ना हो तो फिर कहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली उम्मती नमरूद की बेटी है। कलमा पढ़ती पढ़ती बाहर आ गई, कहती है ये कलमा पढ़ लो। नमरूद ने कहा कैसा कलमा? अर्ज़ की उसका कलमा जो आग में भी जिंदा और सलामत है, उसका कलमा पढ़ ले जिसको रब ने आग से बचा लिया है।